नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग ज्ञान बिंदु सर का जो हम लोग रिवीजन कर रहे थे जीके जीएस का सामान्य अध्ययन का, उसमें हम लोग देखेंगे क्लास 2। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग क्लास 1 का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। अगर उनका आप रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो क्लास आपका जो है आज लेट आ रहा है। मैं दोस्तों जो है रात में बहुत लेट से आया, इसलिए आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए लेट से आ रहा है। और जो पिछला दिन जो आपका जो क्लास नहीं हुआ, इसका भी मेन रीजन था मैं कुछ काम से बाहर गया था। ठीक है। अब जो आपका क्लास चलेगा डेली चलेगा, आपका निर्धारित समय के अनुसार ही चलेगा। ठीक है। 8 बजे ही क्लास आपका चलेगा, ध्यान रखना इसको। और आपका डेली मैराथन क्लास चलेगा, सेट प्रैक्टिस आपका चलेगा। और उसमें ध्यान रखना, अब जो है बहुत ही जल्द आपको नोटिस देखने को मिलेगा। ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आज जो है आपका बीपीएससी ट्रेड 3 का एग्जाम है। एग्जाम होते ही 2 से 4 दिन में आपको कुछ न कुछ नोटिस देखने को बिहार पुलिस के बारे में जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों ढीला मत पड़िए। अब जो है फिर से हम लोग को नए ऊर्जा के साथ, नए जोश जुनून के साथ फिर से रिवीजन में लगना है, ताकि हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट हो जाए। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग का क्या टारगेट है सबको याद रखना है। हम लोग का टारगेट है ओनली 70+ स्कोर करना। ठीक है। एग्जाम में भी, सीट में भी। ठीक है। ध्यान रखना, तभी जाके हम लोग एग्जाम पास करेंगे। और 70+ स्कोर करने के लिए ही दोस्तों आपका जो है मैराथन क्लास करवा रहे हैं। रवा का यानी कि अंकित भाटी सर का भी पूरा बुक को हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं। और ज्ञान बिंदु सर का भी यहाँ पे हम लोग सामान्य अध्ययन का जो है क्लास देख रहे हैं। ये सब का मेन रीजन है कि आपको 70+ स्कोर तक पहुंचाना। ठीक है। ताकि आपका रिजल्ट हो जाए और आपको नौकरी हो जाए। ठीक है। ध्यान रखें इसको। तो चलिए सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि बाजरे का साक्ष्य जो है किस हड़प्पा स्थल से मिला है। देखिए बाजरा दोस्तों पूछ रहा है कि हड़प्पा स्थल में कहाँ से मिला है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, लोथल से। कहाँ से? लोथल। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। ध्यान रखना, लोथल कहाँ है? गुजरात में। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह या पतन नगर किसे कहा जाता था। तो याद रखना ये लोथल ही है। ठीक है। ये गुजरात में, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार। देखिए क्या कर रहा है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना जो है दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा जो है किया गया है। ये क्या है आपका? गलत है। ठीक है। ये जो आपका दिगंबर संप्रदाय के द्वारा किया गया, ये आपका क्या है? गलत है। और यहाँ पे जो है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये क्या है आपका? सही है। ठीक है। यहाँ आप देखिए क्या दूसरा कह रहा है कि न्याय धम पुत्र जो है सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का जो है संग्रह है। ये क्या है आपका? सही है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य काल के यहाँ पे कर के संबंध में कौन सा विकल्प जो है एक असत्य है। कर के संबंध में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे याद रखना, ये 3 का जो है ए हो जाएगा। क्या होगा? ये परने जो है दोस्तों ये निर्यात कर है, ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है। याद रखेंगे एक प्रकार का राजस्व कर दोस्तों जो है आपका क्या कहलाता था? तो बलि कर। ठीक है। अनाज के रूप में न लेकर नगद लेना, ये भी दोस्तों ये कहलाता था हिरण्य कर। ये सभी दोस्तों याद रखना मौर्य कालीन का। ठीक है। राज्य की ओर से सिंचाई संबंध यानी कि सिंचाई संबंध प्रबंधन पर अगर कर जो लिया जाता था, ये जो आपका सेतु बंद कर कहलाता। ठीक है। सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहे कि विकल्प कौन सा असत्य है। कौन सा विकल्प असत्य है? तो हरविलास। हरविलास दोस्तों जो इसका लेखक कौन है? याद रखना राजशेखर। ये क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद क्या है? कृत कल्प तरु। ठीक है। इसका दोस्तों लेखक लक्ष्मीधर। ये भी क्या? सही है। ठीक है। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज का विजय का दोस्तों यहाँ पे सोमदेव दिया, ये क्या आपका? गलत है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा? जयनक। क्या होगा? जयनक। यानी कि आपसे पूछे पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो जयनक। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और याद रखना हरिकेल। हरिकेल पूछे आपसे कि लेखक कौन है, तो याद रखना विसल देव। ऑप्शन यहाँ से सी जो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य के किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यानी कि आपसे पूछ रहा है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जो कहाँ है? पुरी में। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? गंग वंश। किसने करवाया था? गंग वंश के। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बरीद ए मुबालिक। क्या यहाँ पे बरीद ए मुबालिक यानी कि इसी को बोलते हैं, ये एक प्रकार का दोस्तों याद रखना गुप्तचर विभाग है, नामक संगठन का स्थापना किसने किया था।
तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन किया था? बलबन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है साहित्य औरंगजेब के नहीं है, औरंगजेब के कालीन नहीं है, साहित्यकार आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये चहार चमन, ये दोस्तों जो है औरंगजेब के कालीन में नहीं थे। ऑप्शन सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संगमेश्वर, क्या यहाँ पे संगमेश्वर का युद्ध कर रहा है कि किन के बीच हुआ था? कौन सा युद्ध है? संगमेश्वर का युद्ध। तो संगमेश्वर का युद्ध याद रखेंगे ये मुगल और मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण, ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका मिलान जो है सही नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश नीति के बारे में पूछ रहा है। एक साइड ईस्वी दिया है, एक साइड आपको नीति दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सी जो है आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी और देखेंगे क्या, घेरे की नीति याद रखना सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा। घेरे की नीति 1765 से 1813 तक। ठीक है, अधीनस्थ पृथक्करण का नीति ये आपका 1813 से 1858 हो जाएगा। अधीनस्थ संघ की नीति ये आपका क्या गलत है। उसके बाद याद रखना है आपका जो है समान संघ की नीति ये आपका 1935 से 1947। ठीक है, सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वर्ष 1945 में गठित फ्लॉड कमीशन, क्या पे फ्लॉड कमीशन का संबंध किससे है? फ्लॉड कमीशन दोस्तों याद रखना ये जो है जमींदारी व्यवस्था की जांच से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम लोग डेली दोस्तों जो है 8 बजे मॉर्निंग में सेट और मैराथन क्लास लगाते हैं। ठीक है, और ये याद रखेंगे ये जो है ज्ञान बिंदु सर का जो मैराथन क्लास हम लोग देख रहे हैं जीके जीएस, यानी कि दोस्तों इसमें 3 चीज़ देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक है, इसमें आपका क्लास नंबर ये 2 है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर एक का आप रिवीजन नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रंपा विद्रोह, क्या पे रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? रंपा विद्रोह याद रखेंगे असहयोग आंदोलन से दोस्तों प्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना चंपारण सत्याग्रह जो है ये आपका बिहार में ही हुआ है और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों याद रखना 1942 में शुरू हुआ था। और ध्यान रखना इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पूछे तो 8 अगस्त 1942 याद रखेंगे, और अगर पूछे इस आंदोलन की शुरुआत कब हुआ तो याद रखना 9 अगस्त 1942 को ये मुंबई में वर्धा से शुरू हुआ था। सभी पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, क्या पे नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? ये पूछ रहा है कहाँ हुआ था। तो याद रखना ये जो हुआ था मद्रास में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? एक करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना मद्रास जो है चेन्नई का ही पुराना नाम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे जो है विकल्प सही नहीं है? एक साइड आपका पत्रिका दिया है और एक साइड आपका जो है लेखक दिया है। दोस्तों ध्यान रखना आज जो वीडियो आ रहा है ये थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मैं बाहर से बहुत रात में आया हूँ, और आपका जो कल वीडियो नहीं आया था कुछ ज़रूरी काम से मैं बाहर गया था। अब जो है आपका क्लास डेली चलेगा, अपने टाइम के अनुसार ही चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसलिए आप लोग चैनल पे दोस्तों नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और डेली आप लोग 8 बजे मॉर्निंग में ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि सही विकल्प यहाँ पे चुना। देखिए एक साइड क्या है पत्रिका और एक साइड क्या है लेखक है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन मिरर का दोस्तों जो लेखक है कौन है? याद रखना ये जो है केशव चंद्र सेन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी क्या आपका सही है। उसके बाद क्या है इंडिया डिवाइडेड, क्या पे इंडिया डिवाइडेड, इसका दोस्तों कौन जगह? याद रखना राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही है। और यहाँ पे क्या है वाम बोधनी, यहाँ पे वाम बोधनी मदन मोहन मालवीय, ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे वामा कर लेना, वामा बोधनी का दोस्तों जो लेखक है याद रखना नवनीता देव सेन है। ठीक है, यानी कि डी जो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उसकी कुछ सबसे गहन धारणाएं, उसके ये क्या दिया है अनटू दिस लास्ट, क्या है अनटू दिस लास्ट पुस्तक नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित, क्या पे प्रतिबिंबित होती है। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला, यानी कि इस पुस्तक में क्या संदेश था जो महात्मा गांधी के हृदय परिवर्तन करा दिया या उसे बदल डाला।
14 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस सेशन को लाइक जरूर करना। और आप लोग को देखना है कि कितना इसमें स्कोर आ रहा है, ये स्कोर भी आप जरूर लिखना लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कार्य के कौन सा कार्य जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। लॉर्ड रिपन से दोस्तों जो संबंधित, याद रखना ये अफगानिस्तान का संधि किससे है, लॉर्ड रिपन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के लद्दाख जो है अवस्थित है, लद्दाख जो है अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है। तो लद्दाख दोस्तों याद रखना बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच है, ठीक है। आपसे पूछे लद्दाख किसके किसके बीच स्थित है, तो याद रखना बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के पालीताना, क्या यहाँ पे पलीताना बांध किस नदी पर निर्मित है। पलीताना बांध क्या है, पलीताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना ये किस नदी पर स्थित है। याद रखना ये आपका जो है सतरंजी नदी हो जाएगा। क्या होगा, सतरंजी नदी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखना 1978 में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कार्य कि राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा ली गई थी या की गई थी। किसका है, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की दोस्तों जो है नई प्रजाति का खोज किस स्थान पर की है। केला का दोस्तों नई प्रजाति का खोज किस स्थान पे किया गया है, तो याद रखना अंडमान में। कहाँ पे, अंडमान। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के क्रोमाइट, यहाँ पे क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। किसका है, क्रोमाइट का, तो याद रखेंगे उड़ीसा में। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान दोस्तों जो है अवस्थित है, तो याद रखेंगे ये जो आपका है दोस्तों ये चेन्नई में, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, कार्य के निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लास्टिक उद्योग को दोस्तों जो है सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के सीमा सड़क संगठन, क्या यहाँ पे सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। सीमा सड़क संगठन जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर रक्षा मंत्रालय। क्या होगा, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये अधीन है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, कार्य कि वर्तमान में साक्षरता का जो है मापदंड की आयु क्या है। साक्षरता का मापदंड का आयु जो है वर्तमान में क्या है, तो याद रखेंगे ये 7 वर्ष या उससे जो है ऊपर। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि कोकना, क्या यहाँ पे कोकना जनजाति कहाँ पाई जाती है। कोकना जनजाति है, तो ये दोस्तों पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि सेसा आर्किड, क्या यहाँ पे सेसा आर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। सेसा आर्किड अभ्यारण्य दोस्तों जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य कि टिप्पानी, क्या यहाँ पे टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य की है। तो टिप्पानी दोस्तों याद रखेंगे कहाँ की लोक नृत्य, ये गुजरात का। कहाँ का, गुजरात। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य कि कौन सा विकल्प जो है असत्य, क्या है, असत्य है। तो जवाहर क्या है, जवाहर सागर परियोजना है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी, ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। जय कवाड़ी परियोजना यहाँ पे दिया है सतलज नदी, ये आपका गोदावरी नदी पे है, ठीक है, ये आपका गलत है। उसके बाद याद रखना है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना दोस्तों याद रखना ये झेलम नदी पे, ये क्या है, सही है। राणा प्रताप सागर परियोजना ये आपका चंबल नदी, ये भी आपका सही है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है। याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दोस्तों जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखना अच्छे से। क्षुद्र ग्रह दोस्तों जो है ये किन दो ग्रहों के बीच है, तो याद रखना ये मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा यहाँ पे कह रहा है कि प्रशासन संबंधित कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, किस अधिनियम के तहत। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति जो चुना गया था ये कब चुना गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट याद रखना है इसमें। इसका जो राइट आंसर होगा ये 24 जनवरी 1950 को चुना गया था, ठीक है। पहले राष्ट्रपति थे देश के, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि न्यायपालिका, क्या पे न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। यानी कि आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया है। तो याद रखेंगे ये अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। और ब्रिटेन से दोस्तों याद रखना पूछा जाता है, संसदीय प्रणाली आपसे पूछे तो ये ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारत के संदर्भ में गणराज्य, क्या पे गणराज्य का तात्पर्य क्या है। तो गणराज्य का तात्पर्य दोस्तों आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा। यानी कि कोई भी कथन यहाँ पे क्या है, सही नहीं है। यानी कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है, किया जा सकता है, ये क्या है, असत्य है, ठीक है। किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे जो है निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को आपका जो है निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। ये जो आपका ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन 35 का जो है आपका कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ से है। यानी कि स्थानीय निकाय का जो उल्लेख है ये कहाँ है। तो याद रखेंगे 36 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा। कहाँ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। वायुसेना का जो प्रमुख होता है उसका नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन, राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में कह रहा है कि प्रावधान है, किस दायित्व का जो दोस्तों प्रावधान है अनुच्छेद 78 में। तो अनुच्छेद 78 में दोस्तों याद रखना ये प्रधानमंत्री का, किसका, प्रधानमंत्री का। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ से राइट होगा। ये दायित्वों का है, प्रधानमंत्री के दायित्वों का जो है वर्णन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निर्हारता, क्या पे निर्हारता पर फैसला कौन करता है। संसद सदस्य के निर्हारता पर दोस्तों यहाँ पे फैसला कौन करता है। याद रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना संसद का जो सत्र होता है ये दोनों सत्र यानी कि लोकसभा और दोस्तों जो है आपका राज्यसभा, ये दोनों सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। और ये दोनों का अगर एक साथ बैठक होता है, संयुक्त बैठक, इसकी अध्यक्षता जो करता है याद रखना लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था। सरकारिया आयोग का सदस्य एक में से कौन है, ऑप्शन बताएंगे। तो ये आपका डी हो जाएगा। आपका जो है SR सेन जो है ये आपका ये सरकारिया आयोग के सदस्य थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है असत्य है। कौन सा एक विकल्प है जो असत्य है। तो यहाँ पे जो लॉटरी है ये राज्य सूची का है, ये जो है आपका गलत है, ठीक है। उसके बाद जो आपका समुद्र और हवाई मार्ग संघ सूची, प्रादेशिक लोक सेवा ये राज्य सूची, और कीमत नियंत्रण ये समवर्ती सूची। याद रखना ऑप्शन ए यहाँ से गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो आपका 6 वर्ष से 65 वर्ष के बीच। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, आपका पदावधि पूछ रहे हैं यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही है। आपको एक साइड समिति दिया है और एक साइड यहाँ पे इसवी दिया है स्थापना से संबंधित। यहाँ से याद रखना ये संथानम समिति आपका क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको, मेन याद रखना है दोस्तों यहाँ पे एलएम सिम्बवी समिति, ठीक है। ये इसका 1966 में 86 में। उसके बाद आपका सादिक अली समिति 1964 और यहाँ पे जीवी के राव समिति दोस्तों याद रखना 1985 में। और एक दोस्तों याद रखना बलवंत राय मेहता समिति, बार बार यही एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे नहीं दिया है। बलवंत राय मेहता समिति याद रखना 1957 में। इन्होंने ही दोस्तों जो आपका पंचायती राज का त्रिस्तरीय संस्थान दिया था, व्यवस्था दिया था, याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का किस संविधान के संशोधन के तहत दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST को आरक्षण दिया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखेंगे आपका जो 79वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कोलंबो कप, यहाँ पे कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है। कोलंबो कप का दोस्तों संबंध याद रखना फुटबॉल से, किससे, फुटबॉल से। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि मुक्केबाजी खेल के परिसर को क्या कहते हैं। देखिए मुक्केबाजी का जो खेल का परिसर होता है उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखना रिंग, क्या बोलते हैं, रिंग। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है। देखिए डिबेंचर धारक है, तो याद रखेंगे लेनदारों को, किसको बोला जाता है, लेनदारों को। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बजट एक लेख पत्र है। बजट जो है दोस्तों एक लेख पत्र है किसका, तो बजट याद रखना ये जो आपका है सी हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे ये आत्म पोषित विकास। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है ज्ञान बिंदु सर का, जब हम लोग जीएस का क्वेश्चन देख रहे थे उसमें आपका क्लास नंबर 2 था, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना और एक कॉमेंट भी जरूर करना। और दोस्तों ध्यान रखना अब जो है बहुत ही जल्द आपका जो है एग्जाम का डेट घोषित हो जाएगा, क्योंकि आज जो है दोस्तों आपका जो है बीपीएससी ट्रेड 3 का एग्जाम है। इसके बाद कुछ न कुछ नोटिस आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए ढीला मत पड़िए। आज अब दोस्तों हम लोग को फिर से जोश जुनून के साथ डेली रिवीजन करना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।